जोड़ जिस्म के उस हिस्से को कहा जाता है कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आके आपस में जुड़ती हों। और जोड़ों का दर्द उस दर्द को कहा जाता है कि जिसमें मरीज़ को जोड़ में या जोड़ के इर्द गिर्द तकलीफ़, सूजन या खिंचाव महसूस होती हो। जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस के हवाले से बात करें तो आर्थराइटिस जोड़ों की सोजिश को कहते हैं और ये कई किस्म का हो सकता है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें हाथों की उंगलियों के जोड़ मुतासिर होते हैं। गाउट वो बीमारी है जिसके अंदर जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है और इसकी वजह से जोड़ मुतासिर होते हैं। ये ज़्यादातर पाँव के जोड़, ख़ास तौर पे अंगूठे के जोड़ को मुतासिर करता है। नंबर 3 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ये वो बीमारी है कि जिसके अंदर कमर के मोहरे और इसके इर्द गिर्द के पट्टों में खिंचाव और शदीद दर्द होता है। नंबर 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस वो बीमारी है कि जिसमें जोड़ के अंदर मौजूद कार्टिलेज या फिर वो नरम सतह जो अल्लाह ताला ने दो हड्डियों के दरमियान रगड़ पैदा होने से रोकने के लिए दी है वो मुतासिर हो जाती है और वक्त के साथ साथ कमज़ोर या टूट फूट का शिकार होती जाती है और आखिर में यहाँ तक कि दोनों जोड़ की सतहें आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं और जोड़ में सोजिश या दर्द का सबब बनती हैं। इस तमाम अमल के दौरान मरीज़ के जोड़ के इर्द गिर्द मौजूद पट्टे अकड़ जाते हैं, छोटी हड्डियां बन जाती हैं और सूजन आना शुरू हो जाती है। इस बीमारी की अलामात में जोड़ के अंदर या इसके इर्द गिर्द सूजन का एहसास होता है। ज़्यादा काम करने के बाद या खड़े रहने के बाद दर्द या फिर सो के उठने के बाद जोड़ में दर्द का एहसास इसकी अलामात में शामिल है। चूँकि ये वो बीमारी है जो उम्र के साथ बढ़ती है, इसलिए तमाम लोग बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ इस दर्द का शिकार ज़रूर होते हैं, मगर मुख्तलिफ़ लोगों में इसकी शिद्दत मुख्तलिफ होती है और कुछ में इसके अलामात ज़ाहिर होती हैं जबकि बाकी लोगों में अलामात नहीं आती। जिनमें अलामात ज़ाहिर होती हैं इनकी सबसे बड़ी वजह मरीज़ में चोट का लगना, विटामिन डी और कैल्शियम का कम होना, मरीज़ का वज़न ज़्यादा होना। चूँकि जोड़ ज़्यादा वज़न सहते हैं इसलिए उनमें रगड़ या टूट फूट का अमल ज़्यादा होता है, इसीलिए दर्द होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। ख़वातीन में माहवारी और हार्मोन में बदलाव आना, बार बार एक जोड़ को एक ही अंदाज में इस्तेमाल करना कि जैसे कि मज़दूर हज़रात जो वज़न उठाने के लिए बार बार झुकते हों, या फिर सर्दी के मौसम में भी पट्टों के अकड़ाव की वजह से मरीज़ में दर्द बढ़ जाता है। इस बीमारी की वजह से जो जोड़ सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं उनमें जिस्म के बड़े जोड़ शामिल हैं, जैसे कि नंबर 1 घुटने के जोड़, नंबर 2 कूल्हे के जोड़ शामिल हैं। और चूँकि ये वो जोड़ होते हैं जो वज़न को बर्दाश्त करते हैं और चलने फिरने में मदद देते हैं, इसलिए इसके मुतासिर होने की वजह से मरीज़ों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना हो सकता है, उठने और बैठने में मुश्किलात हो सकती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में मुश्किलात हो सकती हैं। इसके साथ साथ रोज़मर्रा के कामों में या इबादात में भी मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मरीज़ नमाज खड़े होके नहीं पढ़ पाते, सजदा या रुकू ठीक से नहीं कर पाते। इस बीमारी की तशख़ीस के बारे में हम बात करें तो इसकी तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट कराए जाते हैं कि जिनमें आम तौर पर हम एक्सरे का मशवरा देते हैं। एक्सरे जोड़ की कंडीशन के बारे में बताता है, मगर चंद एक दफ़ा मरीज़ को एक्सरे के बजाय दूसरे टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है कि जिनमें सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह शामिल हो सकता है। इन टेस्ट से हम मरीज़ के जोड़ के अंदर इसका गूदा कितना मुतासिर है, इसकी स्टेज क्या है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसका फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या इस बीमारी का इलाज बग़ैर ऑपरेशन के मुमकिन है या नहीं। जैसा कि आप इस वक्त तस्वीर में भी देख सकते हैं कि पहली स्टेज में मरीज़ के जोड़ के गूदे में टूट फूट हो जाती है जो महज 10% होती है। इस स्टेज में अगर मरीज़ को चंद अद्वियात दी जाएं तो आराम आ जाता है, मगर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो इस हिसाब से इलाज भी बदलता जाता है और आखिरी स्टेज में मरीज़ का जोड़ का ऑपरेशन तजवीज़
کیا جاتا ہے۔ چند ادویات اس کے علاج کے لیے مفید ہیں کہ جن میں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کی درد کی ادویات شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ٹیبلٹ ڈائکلوفینک سوڈیم وغیرہ۔ اس کے علاوہ مریض کو کریم بھی تجویز کی جاتی ہے جو جوڑ کے ارد گرد موجود سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، مثلاً ڈائکلوفینک سوڈیم کی کریمز۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جو وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں وٹامن ڈی اور کیلشیم بھی تجویز کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چند ایسی ادویات بھی موجود ہیں کہ جو جوڑوں کی چکنائی جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور آخری اسٹیج میں مریض کا جوڑ پہنچ جاتا ہے، اس چکنائی کو واپس لانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس دوائی میں ایک بہت اہم دوائی کولاپیپ کے نام سے موجود ہے۔ ایک ساشے کی صورت میں آتا ہے جسے پانی میں ملا کے نہار منہ لینا ہوتا ہے یا ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد لینا ہوتا ہے۔ اس کا اثر آپ کو 10 دن میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ 3 ماہ کے مسلسل استعمال سے جوڑ میں اتنا گودا واپس آ جاتا ہے کہ اگلے 1 سال تک دوبارہ دوائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ساشے ان تمام مریضوں کے لیے بھی موزوں ہے کہ جن کو گھٹنا بدلنے کا مشورہ دیا گیا ہو۔